जमी की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है, नए पत्तों की आहट से शाखें भीग जाती हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल के चक्कर में बेशक हम रंग बिरंगे फूलों, दरख्तों, पहाड़ों, नदियों, तालाबों, बाग बगीचों से दूर रहें, लेकिन कई बार एक छोटी सी कोशिश उम्मीदों से भर देती है और ऐसा लगता है कि वाकई मिट्टी में ऐसे गुल हम खिला सकते हैं। कुदरत के बस करीब रहने की हमें जरूरत है। हुसैन, तभी तो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में नेचर स्कूल खुल रहे हैं। जिंदगी के सबक नए अंदाज में बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूलिंग का तरीका बहुत बदल चुका है। बच्चे खेतों, तालाबों के पास वक्त गुजारते हैं, कीचड़ में खेलते हैं, खुद से पेड़ों और मवेशियों की देखभाल करते हैं। इससे वो एक बात तो है कि प्रकृति से जुड़ते हैं और पढ़ाई के साथ साथ उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। बचपन से ही फिजिकल एक्टिविटी होती है, घर के बाहर के रिस्क को हैंडल करने का भी पूरा मौका मिलता है। ठीक बात कह रहे हैं आप मीनाक्षी। कहीं फॉरेस्ट स्कूल तो कहीं एनवायरो स्कूल के नाम से ऐसे तमाम स्कूल अब खुल रहे हैं। भारत में तो सदियों से वैदिक स्कूलों की परंपरा रही है। कोलकाता में शांति निकेतन का कॉन्सेप्ट भी नेचर से जोड़ना ही है और ये इन दिनों काफी ज्यादा रेलेवेंट भी है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल की तमाम बीमारियां बढ़ी रही हैं हुसैन। और अब किडनी से जुड़ी एक छोटी सी दिक्कत, यूरिक एसिड के बढ़ने को ही ले लिया जाए अगर, तो पहले ये बड़ी उम्र में खान पान या फिर रूटीन के बिगड़ जाने से बहुत कम इक्का दुक्का लोगों को हो जाया करती थी, लेकिन अब ये हर उम्र के लोगों को हो रही है, यानी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम। और तो और सिर्फ यूरिक एसिड अब स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम से लेकर आर्थराइटिस और न जाने कितने दूसरे रोगों की वजह बन रहा है। और हुसैन, खासकर सर्दियों में तो हाई प्रोटीन डाइट और कम पानी पीने से यूरिक एसिड हाई होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। जो कंट्रोल ना हो तो किडनी तक को डैमेज हो सकता है। इतनी बातें बताने का मतलब यह है कि जरूरी यह है कि हम सब कुदरत के करीब लौटने की कोशिश करें, रोजाना योग करें ताकि सेहत अच्छी रहे और बीमारियों से हमारा पीछा छूटे। देखिए स्वामी जी हमेशा हमें कुदरत के कितने करीब बीच में नजर आते हैं अभ्यास करते हुए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी। और हम भी कुदरत के बीच में हैं। कुदरत भी आज मेहरबान है। कल भयंकर कोहरा था, आज बहुत सुंदर सूर्योदय है और चारों ओर पहाड़ हैं, गिरी गब्बर हैं, पेड़ पौधे हैं, फिर खेती है, देखो पीछे टमाटर है और पीछे और गोभी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सामने पालक है, मेथी है, बथुआ है। और इसके बीच में हम रोज कहते हैं कि कम से कम एक तो ये योगिक जॉगिंग का ये अभ्यास, इससे किडनी को पूरी एक्सरसाइज मिलती है, यूरिक एसिड ऐसे ही कम हो जाएगा। देखो किडनी को, लीवर को, प्रोस्टेट को, यूट्रस को, छोटी बड़ी आंत को अब ऐसे खड़े खड़े ठीक कर रहे हैं। ऐसे खड़े खड़े मतलब खड़े खड़े दौड़ कर ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रनिंग एक, और ये दूसरा। और मेरे साथ जो यहाँ पर योग कर रहे हैं ना, इन्होंने तो बड़े कीर्तिमान बनाए हैं। जौ का आटा खा के किडनी के रोग मिटाए हैं, यूरिक एसिड को घटाया है। गोखरू का पानी पी के, चंद्रप्रभा, गुक्षरादि का प्रयोग करके, और ये दो, और फिर जिनसे बन पाता है उनसे और भी करवा देते हैं। स्वामी जी आज आपकी दौड़ से ना, दौड़ तो रहे हैं, आज आपकी दौड़ से तार को कुछ कष्ट हो रहा है, बीच बीच में वो परेशान कर रहा है। माइक शायद आपके बहुत करीब है, तो थोड़ा सा उससे आप अगर दूरी बनाएंगे तो अच्छा होगा। जरूर जरूर। अब लो, अब धैर्य के साथ करना शुरू कर देते हैं। क्या नाम बाबा आपका? विनीत जी। लंबे लंबे श्वास। और इसके साथ ही इसकी पत्नी साधना पीछे करो, जिनसे जितना बन पाए। साधना ने 1985 का आर्थराइटिस ठीक कर लिया, सर्व का स्प्लाइटिस, थायराइड, 45 सालों का आंखों का चश्मा हटा लिया। जो हम कहते हैं ना, नंगे पैर घास पर चलो। अभी जनवरी के बाद फिर चलना शुरू कर देंगे थोड़ी, अभी तो ठंड है, अभी तो मोजे में ही चलने बोली। लंबे लंबे श्वास हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। ये जितेश जो आगे लगा हुआ है लड़का, 124 बार ब्लड डोनेशन किया है और ब्लड डोनेट करके और 30 किलो वजन कम किया है। लो
ऐसे ऐसे अच्छा स्वामी जी, हम बड़ी आसानी से ये बात कहते हैं और ये कर लो। और हम सब चाहते भी है कि कुदरत के करीब रहें, सभी लोग चाहते हैं, सबको अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ और बड़े शहरों का जो हाल है इस वक्त वो आपसे भी छिपा नहीं और हम सब जानते हैं। तो बड़ा मुश्किल है, इस मुश्किल उसमें कोई ना कोई राह निकालनी होगी, वो राह आपको सुझानी है। देखिए, अच्छी सेहत के लिए ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है और इस बात को हम सब समझते हैं और अपनाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में अब फॉरेस्ट स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे जंगल वाले एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं ताकि बच्चों को कुदरत के करीब रखा जा सके। घर के बाहर का जो रिस्क है वो हैंडल करना बच्चे सीख पाए और इसका रिजल्ट जो है काफ़ी पॉजिटिव मिल रहा है। तो ऐसे में स्वामी जी, नए साल पर आप लोगों से भी एक बार अपील कीजिए कि वो जहाँ कहीं रहते हैं ज़रा कुदरत के करीब, कुदरत से जुड़ने की कोशिश की तरफ एक कदम तो बढ़ाएं। शायद धीरे धीरे कुछ चीज़ें बदलें। जड़ों से जुड़ो, बड़ों से जुड़ो, पेड़ों से जुड़ो, वेदों से जुड़ो, सनातन से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो। और उस जुड़ाव का लाइव एग्जाम्पल एक तो मैं हूँ। बचपन में ही मिट्टी में ही हम तो खेले कूदे बड़े हुए और गांव की उन धूल भरी हुई मिट्टियों से वहीं पर कबड्डी कुश्ती खेला करते थे, हाई जंप लगाया करते थे, लॉन्ग जंप लगाया करते थे। फिर गुरुकुल में पढ़े, वहाँ भी पूरे प्रकृति के अंग संग रहा करते थे। अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल नया बनने जा रहा है, पुराने का उद्घाटन होने जा रहा है। आज श्री राजनाथ जी आ रहे हैं अभी परसों, और परसों आपको पूरे ये प्रकृति के संस्कृति के रंग भी दिखाएंगे। 1000 बच्चों के रेसिडेंशियल आवासीय व्यवस्था के साथ पतंजलि गुरुकुलम में हमने ये कार्यक्रम ऐसे ही कर रखा है। जो कर सके मेरे साथ ये करना, जो और थोड़े मजबूत है वो ये कर लेना। तो ये 5-7 अभ्यास पावर योगा के हम रोज कराते हैं। फिर यूरिक एसिड के लिए चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि, ट्राइघन, कोरिघन, गोखरू का पानी, जो का प्रयोग, और फिर किडनी के लिए रिनोग्रिट, नीम और पीपल के पत्तों का रस। अब जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है उसको जो के अलावा हम और कुछ देते ही नहीं, जो ही खिलाते हैं उसको ऐसे। और शाक सब्जियां, फल, लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो मैं तो सबसे आह्वान करूंगा। और एक बात और कहता हूं, बचपन में बच्चों को घर से बाहर निकालिए, रेसिडेंशियल स्कूल में डालिए, गुरुकुल में डालिए। आपने घर से बच्चों को बचपन में बाहर नहीं निकाला तो बुढ़ापे में बच्चे आपको जरूर बाहर निकाल देंगे। तो 2 विकल्प है, या तो बच्चों को बाहर निकालो थोड़ा, प्रकृति संस्कृति से। स्वामी जी, अंत आपने कुछ ज्यादा ही खतरनाक बता दिया है। बच्चे धक्के मार के निकालेंगे आपको। तो शुरुआत वाला ज्यादा बेहतर है कि शुरुआत में बच्चों को बाहर निकाला जाए आउटडोर गेम्स के लिए। चलिए स्वामी जी, आपकी अपील अब लोगों पर धीरे धीरे जरूर असर करेगी और लोग कुदरत के करीब और आने की कोशिश करेंगे। अपने घरों के आसपास पेड़ लगाएंगे, अपने घर में गमलों में ही सही पौधे लगाएंगे ताकि थोड़ा तो वो माहौल पा सकें। स्वामी जी देखिए, नेचुरल लाइफस्टाइल जीने की जरूरत अब इसलिए भी बहुत ज्यादा लोगों को महसूस हो रही है हल्दी, अदरक, एलोवेरा, क्योंकि लाइफस्टाइल बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। अब एक ढूंढिए तो 1000 मिलती है। अब दिल्ली एनसीआर में तो, और जहां आप हैं वहां भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही पूरे उत्तर भारत में इस वक्त। अब लोग कह रहे हैं हाँ भाई सर्दी आ गई है। और स्वामी जी, इस मौसम में हाई प्रोटीन डाइट लेने और ठंड में कम पानी पीने की वजह से लोगों को यूरिक एसिड हाई हो जाने की परेशानी बढ़ रही है। तो ऐसे में यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल में रखा जाए और ये किन किन वजहों से बढ़ती है, ये भी जरा समझाइए। एक तो हाई प्रोटीन डाइट लेने से, दूसरा खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से, तीसरा पानी कम पीने से। आपने भी बताया अभी, पानी कम पीने से, हाई प्रोटीन डाइट लेने से फिर वो पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, किडनी पर प्रेशर आता है उसका। खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से, और जो भी चीज़ें देर से हजम होती है, गरिष्ठ भोजन बहुत करते हैं। अब मैं कहता हूँ गोंद के लड्डू खाओ, हड्डियाँ मजबूत बनाओ, सेहत मजबूत बनाओ। तो पहले दंड बैठक में तो लगाओ, फिर गोंद के लड्डू खाओ। तो जो बहुत ज़्यादा घी, बहुत ज़्यादा तेल, और आजकल तो बरसात में और सर्दी में पकोड़े भी खूब खाते हैं,
पकोड़े, समोसे, आहा, दुकानें पूरी सजी हुई है। और समोसा मैंने देखा दुकानों पे तल के रखा हुआ होता है, फिर जब कोई मांगता है तो फिर दोबारा तल देते हैं, तो वो तो जहरी हो जाता है। समोसा कभी भी दोबारा तलना नहीं चाहिए। अब तुम कभी घर में एक बार पकोड़ा पका के दोबारा पकाते हो उसको? दुकान पर ऐसे करते रहते हो तुम। तो ये ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाने से, ज़्यादा मीट अंडे जो खाते उनसे, और जो किडनी की एक्सरसाइज नहीं करते। किडनी की एक्सरसाइज कैसी होती है? देखो ऐसे, अब अकेली करने की होती है, इसके साथ ये भी कर लो। स्वामी जी, जिन समोसे वालों ने आपके नाम जैसा नाम रखा हुआ है, वो अब दोबारा फ्राई नहीं कर रहे हैं, वो ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उसमें डालते हैं और गर्म करके दे देते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये फिर भी ठीक है। और आजकल तो ये हमारा बैठा हुआ चतुर्वेदी बहुत चतुर भी है, सेवा करने में भी चतुर है। जगदीश, तो अपनी जगह का क्या नाम है? कासगंज। तो वहाँ कासगंज में जब शिविर चल रहा था तो बोले जी आपको समोसा खिलाएंगे। भाई क्या, मैं समोसा तो खाता ही नहीं मैदा का। तो बोले जी मल्टीग्रेन का समोसा खिलाएंगे, नवरत्न आटे का। मैंने कहा ये ठीक है। और फिर जैसे आपने कहा बार बार नहीं तलते, उसको ओवन में गर्म कर लिया, ये ठीक है बताया आपने थोड़ा। और ये भी कभी कभी खाना, सप्ताह में, 15 दिन में, महीने भर में, रोज के रोज कार्यक्रम नहीं करना। हाँ, 3 चीजें और करनी चाहिए। जो है किडनी की पूरी सफाई होती रहे तो कम से कम सप्ताह में एक बार गोधन अर्घ। पूरे शरीर को ही डिटॉक्स करते रहे तो सप्ताह में एक बार बस्सी, पीड़ंत क्वाथ से, 10 मूल क्वाथ से, या ऐसे ही नींबू पानी से, त्रिफला से एक बार बस्ती। सप्ताह में एक बार नस्य, सप्ताह में एक बार कुंजर कर लें। तो ये जो टॉक्सिन्स है ना, यूरिक एसिड से लेकर के तमाम तरह के टॉक्सिन्स ये जमा ही नहीं होंगे। और भस्त्रिका कपालभाति के साथ ये स्थित कोणासन, चक्रियासन, और जिनसे बन पाए वो तो ये भी कर ले ऐसे। लेकिन मेरी तरह से एकदम से पूरे कपड़े मत उतारना, मेरा तो थोड़ा अभ्यास भी। और सूर्योदय बढ़िया हो रहा है, सामने से फर्स्ट क्लास सूर्योदय हो रहा है, इसलिए मैं तो विटामिन डी का पूरा एक्सपोजर ले रहा हूँ। ऐसे कम कपड़े में जब धूप का पूरा एक्सपोजर लेते हैं ना, तो सूर्य भी सारी धरती की, सारे ब्रह्मांड की गंदगी को अवशोषित कर लेता है, उसको भस्म कर देता है, उसका दहन कर देता है, उसको जला करके राख कर देता है। तो सूर्य उदय होने पर 1 घंटा सूर्य की रोशनी में जरूर बैठे। और ये डिस्क्लेमर बड़ा जरूरी था स्वामी जी जो आपने दिया। हुसैन, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी स्वामी जी, मैंने कई लोगों को देखा है जो लोग धूप में नहीं बैठते हैं ना, बड़े बुझे बुझे से दिखाई देते हैं। और वही जो लोग सूरज की रोशनी में, हुसैन आपने भी देखा होगा अपने आसपास के लोगों को, आधा घंटा भी बिता लेते हैं, बड़े खिले खिले से दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि एनर्जी डायरेक्ट मीनाक्षी जी ठीक कर रही है, सूर्य से लेकर आ रहे हैं। हुसैन, स्वामी जी, यूरिक एसिड के बढ़ने से सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो पैरों में होती है। लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग रहती है, कई बार गांठों सी बन जाती है। तो स्वामी जी, कौन से अभ्यास पैरों के लिए किए जाएं जिससे पैरों का जो मूवमेंट बाधित हो रहा है, रुक रहा है, वो ठीक रहे और साथ साथ गांठ बनने की नौबत ना आए? पैरों में और हाथों में, दोनों में एक साथ। जो उठ भी नहीं पाते, बैठ भी नहीं पाते, पूरा शरीर जकड़ जाता है, फाइब्रोमाइल्जिया हो जाता है, गठिया हो जाता है, और हाथ पैरों से शुरू होकर पूरे शरीर के अंग जकड़ लेते हैं। तो देखो ऐसे अंगुलियों को, अंगूठों को, हाथों के, पैरों को ऐसे ऐसे करें। लेटे लेटे भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे ऐसे। तो ये एक तो ये करें, और लेटे लेटे या बैठे बैठे ऐसे, सीधे लेट के, उल्टे लेट के देखो ऐसे, ये बैठ करके देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे, अंगुलियों को, अंगूठों को पूरा लिया, सांस पूरा छोड़ा। चंद्रप्रभा गोक्षरादि खाने के बाद ले ले, खाली पेट ट्राइघन कोरिघन। ट्राइघन कोरिघन, ट्राइघन हमने गोखरू से और कोरिघन हमने धनिए के एक्सट्रैक्ट से बनाई है। ट्राइघन कोरिघन रेडीमेड ले लें या गोखरू और धनिए का पानी पी लें।
जौ का आटा ये हमने सबको उपलब्ध कराया। जौ का आटा पहली बार, नहीं तो जौ का आटा बाजार में नहीं मिलता था। और जौ का दलिया, राजस्थान में तो फिर भी जौ की राबड़ी बना के, घाट की राबड़ी बोलते हैं, उसको पीते थे लोग। तो जौ का ही सेवन करें। अब जौ थोड़ा ठंडा होता है तो थोड़ा सा चना मिला ले, हल्का सा, थोड़ा सा उसके अंदर रागी बाजरा मिला ले, जवार मिला ले। तो ज़्यादा बाजरा मिलाने से ना इसकी थोड़ी ठंडक मर जाएगी। तो ऐसे अंगुलियों को आगे पीछे दबा लें ऐसे। एलोवेरा की सब्जी, अकेले एलोवेरा की, अकेले मेथी की, अकेले हल्दी की सब्जी, अकेले जो है अंकुरित मेथी की, अकेले हल्दी की, कच्ची हल्दी की, अकेले एलोवेरा की। एलोवेरा का गुद्दा भी काटने के बजाय पूरा एलोवेरा काट देते हैं। पूरा एलोवेरा का काट के सब्जी भी बनाते हैं और उसका अचार भी बनाते हैं, बड़ा अच्छा होता है। 100 ग्राम एलोवेरा, 20-20 ग्राम अंकुरित मेथी और 10 ग्राम हल्दी। इसको गाय के घी में और थोड़ा सा जीरा धनिया का तड़का लगा करके, अजवाइन का, और थोड़ा हींग और डाल दिया, तो फिर ये सब्जी बना करके खाएं। और ये अभ्यास जो बता रहे थे ना पैरों के लिए, भस्त्रिका कपालभाति साथ में चलेगा। तो अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पूरे पंजे को दबाया, फिर गोल गोल घुमाया, फिर ऐसे ऐसे घुमाया, बैठे बैठे ऐसे ऐसे, फिर एक एक पैर से ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे। कितने अच्छे हैं ये पैरों और हाथों के अंगुलियों पर भी यूरिक एसिड का, टखने सूज जाते हैं। और ये सूजन को उतारने के लिए पुनर्नवा बेस्ट होता है। पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्ग्रिट बहुत जबरदस्त है। हमने पूरे शरीर में लोगों के 10-10 किलो पानी भर जाता है, 5-5 किलो तो पेट में से ही निकालना पड़ता है, इतना पानी भर जाता है। तो पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्ग्रिट, और आयुर्वेद में तो नवायस, लोह, ऐसे कई औषधियाँ होती है। तो लोह भस्म का प्रयोग, मंडूर भस्म का प्रयोग, और वो सही तरीके से बनी हुई हो तो फिर कोई उसका नुकसान का प्रश्न ही नहीं। ये लोह और मंडूर, आयुर्वेद में जो लोह भस्म और मंडूर भस्म होती है ना, ये अंदर के इन्फ्लेमेशन को, सूजन को, बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन को तुरंत दूर करती है। तो ये सारे उपाय बता दिए मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम हाथ पैरों की सूजन का जो उपाय है वो आपने बता दिया स्वामी जी। लेकिन अभी कई और विषय हैं जो जिसके जवाब अभी आपको देने हैं। एक तो ये स्वामी जी कि यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो उसकी वजह से क्रिस्टल बनने लगते हैं और ये फिर दिल पर बुरा असर डालते हैं। जाहिर है इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड तो जिन लोगों ने कंट्रोल कर लिया, चलिए वो अच्छी बात है, लेकिन दिल को मजबूत कर लिया जाए साथ साथ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, दिल को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ये जो है ना यूरिक एसिड के ऐसे, जैसे वो खून के अंदर ऐसे दर-दरे दाने से, क्रिस्टल से उसको, खून को खराब कर देते एक तरह से। तो क्या करें इसके लिए? एक तो अर्जुन की छाल दालचीनी, इसको हमने बहुत बार बताया है, यहाँ भी अभी भी मेरे सामने रखी हुई है। ये दालचीनी है, इसको तो मुंह में भी ऐसे डालो ना, मीठा मीठा लगता है। ये अर्जुन की छाल है, ये दालचीनी है। इन दोनों को उबाल करके इसका पानी पी लें। ये यूरिक एसिड को, और इसमें थोड़ा गोखरू भी मिला दे। यूरिक एसिड को, कोलेस्ट्रॉल को, बढ़े हुआ यूरिक एसिड, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बढ़ा हुआ हीमोग्लोबिन, बढ़ा हुआ प्लेटलेट। अब इसके लिए कोई दवाई नहीं है पूरे वर्ल्ड में, लो। और एक आदमी ने ऐसे बावड़ी सी दवाई बना रखी, मैंने उसकी कीमत देखी तो एक छोटा सा ऐसे सिर्फ सा लिक्विड सा बना रखा, और उसकी कॉस्ट 10,000 रुपए की बोतल है। और इसमें ऐसे पुनर्नवा, गिलोय, ऐसी ऐसी चीज़ें मिला रखी थी। सबसे बेस्ट, मैंने जिनका कोरोना के बाद 15 से 20 लाख तक चला गया था ना प्लेटलेट, 15 से 20 लाख, और किसी किसी का ब्लड हीमोग्लोबिन, इसने भाई ने तो दे दे करके 124 बार ब्लड दान कर दिया, जीते इसने तो। बाकी और हीमोग्लोबिन इनका 15-16 के आसपास रहता है। जो है किसी का हीमोग्लोबिन 20 से ऊपर जाने लगे, प्लेटलेट बढ़ने लगे, TLC, WBC, RBC, तमाम तरह के। तो अर्जुन की छाल दालचीनी बेस्ट है, इसी का पानी पियो, ये बेस्ट है। और सुबह सुबह गोधन अर्क और गोखरू, ये सभी प्रकार के टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। हार्ट के लिए एक तो ये ऐसे ऐसे हाथ करना, ऐसे ऐसे ये घुमाना 2, और तीसरा ऐसे ऐसे करना, यो। और फिर ये गोमुख आसन, ये हार्ट के लिए बेस्ट है। प्राणायाम तो है ही, सो है प्राणायाम
और उसमें भी भुजंगासन भी कराएंगे, प्राणायाम और भुजंगासन, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम। खाली पेट कार्डियोग्रिड, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन घनवटी, बहुत ही जबरदस्त चीज है। स्वामी जी पहले आपको तो ऐसे हम, देख करके ये जो कार्डियोग्रिड है ना, इसको मुझे सर्दी भी थर थर कांप रही होगी। मुझे तो एक भाई साहब याद आ रहे हैं जिनके दांत किटकिटा रहे थे। दिल्ली में जबरदस्त सर्दी पड़ रही है, हर तरफ कोहरा ही कोहरा, और अभी आने वाले हफ्तों में कोई राहत की उम्मीद भी नहीं है, और आप ऐसे बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को देख के ही डर लगता होगा। ये तस्वीर देखिए स्वामी जी, गाड़ियों को भी अपनी लाइट्स ऑन करके दोपहर के वक्त भी चलना पड़ रहा, कई बार तो दोपहर में कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन इस सर्दी से निपटने का एक तरीका है, अगर आप अंदर का हीटर ऑन कर लेंगे। हाँ, स्वामी जी की तरह से कपड़े नहीं उतारने, वरना कई बार खुरच के उठाने की नौबत ना आ जाए। हाथ दिखा के उठाना पड़ेगा। ख्याल रखें अपना, अलाव जला के उठाना पड़ेगा। स्वामी जी। दिस इज द पावर ऑफ योगा, दिस इज द पावर ऑफ ब्रेथ। स्वामी जी, लोग जो है बीमारियों को कई बार जब नजरअंदाज करते हैं ना, तो बीमारियां अपने पूरे खानदान को, जो भाई भतीजा और तमाम रिश्तेदार होते हैं, सबको बुला लेती हैं। अब यूरिक एसिड अगर नजरअंदाज किया गया तो इसके बढ़ने से किडनी में स्टोन की नौबत आ जाती है, और पथरी को खत्म करने का लोग फिर नेचुरल तरीका तलाश कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि ऑपरेशन ना करवाना पड़े, और जो दर्द हो रहा होता है उससे इंस्टेंट आराम की कोई तरकीब आपके पास है तो वो भी बताइए। एकदम फर्स्ट क्लास। मूली खाओ, यूरिक एसिड भगाओ और पथरी निकालो। अब मूली की भाजी बड़ी जबरदस्त बनती है। मूली नीचे की और मूली के पत्ते दोनों खाना। मूली पूरे भोजन को हजम करती है और मूली के पत्ते मूली को हजम करते हैं। और एक डली ऊपर से गुड़ खा लो तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाती है। खैर, तो ये जो मूली है ना, मूली का क्षार भी पहले हम बनाते थे। मूली का क्षार, जौ का क्षार, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। अपामार का क्षार, उससे तो पथरी भी, क्षार सारे जितने भी हैं, और उससे अस्थमा भी दूर होता है। खैर, तो मूली खाओ, पथरी निकालो, पथरी भगाओ, पथरी मिटाओ। दूसरा, मूली के अलावा दूसरा है सबसे अच्छा उपाय, पत्थर चटा। कितनों के किडनी के स्टोन से लेके गाल स्टोन, पेनक्रियाज के स्टोन सारे, पत्थर चटा। अश्मरिहर क्वाथ, ओहो हो जबरदस्त है। और जिनको ज़्यादा ही होता है ना, तो हम क्या करते हैं, कुलथ गोखरू और जो तीनों का काढ़ा बना देते हैं, जिनको बार बार किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होता है। इस भुजंगासन ये तो हार्ट के लिए बताया था, और मंडूकासन ऐसे करें। मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये दो तो रोज करने पड़ते हैं, ये किडनी के लिए अच्छा है। देखो ऐसे दबाए, इसका असर किडनी तक जाता है। होले होले करें ऐसे। पानी ज्यादा पिए, और वो भी गोखरू वाला पानी पिए। गोखरू वाला पानी, जो का दलिया ऐसे भिगो दे, या जो कोई थोड़ा दरदरा कूट के उसको भिगो दे, उसका पानी पी लें। एक हमने रेडीमेड उपाय दे रखा है, अश्मरी हर रस तो पहले देते थे, अभी भी देते हैं। हमने लीथोम, मैंने देखा किडनी स्टोन से लेके गाल स्टोन तक। एक दिन मैं दिल्ली गया था, तो एक CISF का भाई बोले, स्वामी जी आपने इंडिया टीवी पर बताया था कुलथ का पानी और लीथोम ले लो, बाबा जी मेरी पथरी ठीक होगी। मेरे कहाँ की? बोले गाल ब्लैडर की तो ठीक हुई, गाल ब्लैडर की पथरी। लोग बोलते थे ऑपरेशन ही करके निकालनी पड़ेगी, बाबा जी मिट गई। और किडनी में भी थे, वो तो 3 दिन में ही निकल गई। कमाल है। गाल स्टोन में थोड़ा वक्त लगता है, किडनी वाली तो 3 से 7 दिन में निकल के बाहर। एक और विषय ले लेते हैं स्वामी जी। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जॉइंट में प्रोटीन के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इन्हें मेल्ट करने के लिए योग और आयुर्वेद के जरिए क्या कोई समाधान निकाला जा सकता है? पक्का। देखो, जॉइंट में जब ये क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, एक तो हम श्रृंगी चिकित्सा से दूर करते हैं। जो मैं साधना की बात कर रहा था, इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन था, गर्दन में 20 साल से पट्टा बंधा हुआ था, और 45 साल से इसको जो है अर्थराइटिस, ये मेरे राम, घुटनों में दर्द। श्रृंगी लगवाई, एक ही बार में ठीक। तो एक तो श्रृंगी चिकित्सा, देखो बाई तरफ कर रहे हैं हमारी श्रृंगी वाले भाई, लीच और श्रृंगी बड़ी जबरदस्त है। दूसरा उपाय है एक्यूप्रेशर। तीसरा उपाय है खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट। घरेलू उपाय है
हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, नहीं तो वातारी चूर्ण भी हम दे देते हैं। ये जो हवन कर रहे हैं हमारे सुनील शास्त्री जी और दयाशंकर जी और जगदीश चतुर्वेदी जी, गूगल से हवन करने से बताओ अंदर के क्रिस्टल ठीक हो जाते हैं। ये नैनो मेडिकेशन होकर के प्राण के माध्यम से हमारे भीतर चली जाती है गूगल की शक्ति। और बहुत अच्छा उपाय है, उपवास करो, इंटरमिटेंट उपवास, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, आहार श्रृंगार और ये मोरिंगा, जो भी चीज़ें उपलब्ध है ना, इनका रस पी लो। और तिल का तेल खाओ, तिल का तेल, और तिल के तेल की मालिश करो। ये तो पीड़ांतक तेल भी हम लगाते हैं घुटनों में, जोड़ों में, जहाँ भी हो ना, तिल का तेल लगा के अपने हाथ से, और धूप में बैठ जाओ, धूप में बैठ जाओ। फिर पीड़ांतक क्वाथ, ये जो पीड़ांतक क्वाथ, पारिजात, निर्गुंडी, ये जो हम उपलब्ध कराते हैं ना, ये जो क्वाथ हैं, ये लोगों को पारिजात, निर्गुंडी मिलती नहीं लोगों को। जो है किडनी में पथरी है तो ये वृक्क दोष और क्वाथ, हसमरी, हर क्वाथ, ये चीज़ें मिलती नहीं लोगों को, इसलिए हमने उपलब्ध करवाया। और ऐसे घुटनों को देखो, ऐसे खींचे छोड़े, ऐसे 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 ऐसे। और खट्टी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टाई, बाय बादी की चीज़ें। उड़द की दाल भी बंद करा देते, मूंग की दाल या मिक्स दाल, उड़द की दाल, छोले और राजमा, ये थोड़ा भारी होता है ना और प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, तो उसको थोड़े दिन बंद करवा देते हैं। मूंग की दाल छिलके वाली खिलाते हैं, ऐसे ऐसे देखो, ये अभ्यास कराते हैं ऐसे ऐसे। तो छोटे छोटे उपाय बड़े कारगर होते हैं। और जोड़ों के अंदर से पूरा क्रिस्टल, सारे यूरिक एसिड और ESR, RA, ANA, इवन HLB27, RA, CRP तक, ये जो बढ़े हुए लेवल है ना, एकदम से धड़ाम से नीचे गिरते हैं। स्वामी जी, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से धीरे धीरे किडनी इफेक्ट होने लगती है, और अगर ध्यान ना दिया जाए तो किडनी फेल भी हो सकती है। ऐसे में अगर किडनी पर असर पड़े स्वामी जी, तो इन्फेक्शन हो जाए, तो उससे निजात कैसे पाया जाए, ये बता दीजिए। तो देखो पूजा, एक तो मंडूकासन के साथ, दूसरा योग मुद्रासन के साथ कपालभाति करें। और ये मंडूकासन और ये देखो पवन मुक्तासन तो बहुत ईजी है। ये दो तो आसन करने, मंडूकासन और पवन मुक्तासन। जिनके भी किडनी गड़बड़ है, मात्र 2 आसन, मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये 2 आसन, और फिर अनुलोम विलोम, बस। कपालभाति तो पवन मुक्तासन के साथ ही कर लेना। ऐसे, और ऐसे ना हो तो पर बैठ के ही कर लो, वज्रासन में, सुखासन में। और ये पॉइंट जरूर दबाएं, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये किडनी का पॉइंट है। छोटी अंगुली के ऊपर और हथेली के बीच में। और मैं तो कहता हूँ 5 मिनट कपालभाति करते हो ना, 5 जगह से ऐसे ही दबा लिया करो। यहाँ से दबाने से थायराइड, यहाँ से दबाने से किडनी, यहाँ से दबाने से कान, यहाँ से आँख, यहाँ से इधर से लीवर, इधर से हार्ट, इधर से पेनक्रियाज, ऐसे ये सारे पॉइंट दब जाते हैं। ऐसे 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 दबा लिया करें, ऐसे ऐसे पूरा हाथ ही ऐसे ऐसे दबा लिया करें, है? और ये दोनों हाथों में, सेम दोनों पैरों में ये पॉइंट है, ये और ये बड़े जबरदस्त है ये। और फिर भी किडनी गड़बड़ है तो क्या करें? रीनोग्रिट, ये हमने नई औषधि बनाई है, बड़ी जबरदस्त है रीनोग्रिट। पहले हम चंद्रप्रभा, गोक्षरादि खाने के बाद फिर खाली पेट पुनर्नवादि, मंडूर आदि बहुत कुछ देते थे। एक रीनोग्रिट 2 गोली। स्वामी जी, लेकिन ये बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन है, और वो भी मैंने कहा कुलत, गोखरू कि यूरिक एसिड हो और धीरे धीरे किडनी फेल हो जाने की नौबत आ जाए। और स्वामी जी, वो के पत्तों का रस पिला देता है। हर कोई जो है थोड़ी बहुत दिक्कत से जूझ रहा होता है और सोचता है कि ठीक हो जाएगा, तो वो अलार्मिंग पॉइंट क्या है? ऐसी सिचुएशन कैसे आने लगती है, उसको पहचाना कैसे जाए कि अब जाग जाने की जरूरत है, अब नहीं जागे तो किडनी बैठ जाएगी? ये बहुत अच्छी बात पूछी हुसैन भाई आपने। देखो, जब चेहरे का कलर मटमैला सा पड़ने लगे,
हीमोग्लोबिन घटने लगे। 99% ये किडनी की वर्किंग कम होने का, किडनी फेलियर का इंडिकेशन। चेहरा मटमैला सा होने लगे। ये मैं लाखों लोगों पर अनुभव के बाद बता रहा हूँ इस बात को। हीमोग्लोबिन कम होने लगे, भूख थोड़ी कम हो जाए। जब भूख कम हो रही है, खून कम हो गया है, सांस फूल रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होने पर सांस फूलता है। सांस फूल रहा है, दमा से भी सांस फूलता है, हार्ट के कारण से भी सांस फूलता है, लेकिन किडनी की कमजोरी से भी सांस फूलता है। चेहरे का रंग बैटमैला सा होने लगे, ढलने लगे, हीमोग्लोबिन कम होने लगे, यूरिन रुक रुक के थोड़ा होने लगे। अथवा कई बार जब यूरिन करते हैं ना, जो है आजकल कम्बोर्ड सीट होती है उसमें पानी सा रहता है, और उसमें ऊपर से यदि कोई खड़ा होकर के पेशाब करे तो झाग से आते हैं, या बैठ के भी करे तो झाग से आने लगे, तो प्रोटीन लीकेज का लक्षण है। इसके लिए तो एलोपैथी में कोई दवाई नहीं। गिलोय गोखरो आंवले का काढ़ा, गिलोय गोखरो आंवले का काढ़ा ही एकमात्र उपाय। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है ना, और कई बार किडनी में सूजन, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, कई बार किडनी में सिस्ट हो जाती है, कई बार किडनी में स्टोन हो जाता है, और कई बार डायबिटीज़ के कारण से लंबे समय डायबिटीज़ रहे, या किसी ने स्टीरॉयड ले लिया हो, या किसी ने जो है कैंसर की दवाई खाई है, तो फिर किडनी पर खतरा बना रहता है। तो क्रिएटिनिन लेवल चेक कराते रहना चाहिए हर 6 महीने या साल भर में एक बार। बस मैं इसी पे आ रहा था। किडनी फंक्शन टेस्ट एक के करीब रहना चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट बीच बीच में करवा लेना चाहिए, ताकि सिचुएशन का पता रहे और उससे लड़ाई और जो जो है रोज कपालभाति करेंगे तो किडनी ठीक ही रहेगी। ठीक है स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी। कई बार विटामिन डी की कमी की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और सर्दियां अभी चल रही हैं। आप तो जहां बैठे हैं वहां तो धूप दिखाई दे रही, लेकिन दिल्ली एनसीआर में तो आज सूरज देवता शायद दर्शन देंगे, थोड़ा सा इस पर शंका है। सूरज की रोशनी के अलावा स्वामी जी विटामिन डी के और क्या क्या सोर्सेज हैं, नेचुरल तरीका क्या है उसे हासिल करने का? सबसे ज़्यादा नेचुरल तरीका है, जितने भी शाक सब्जियां शाकाहारियों के लिए, जितने भी शाक सब्जियां हैं, और सेमल के जैसे फूल हैं, और भी कई तरह के फूल होते हैं। एक दिन पूज्य आचार्य जी मेरे से बता रहे, अगस्त के फूल वो किडनी के लिए, उसकी आकृति भी किडनी जैसी है, और बोले उसकी सब्जी भी बना के खा सकते हैं, और अगस्त का फूल कई तरह का आता है, उसका पकौड़ा भी बना के खा सकते हैं। तो खैर, तो हमने लाइकेन से, जो पेड़ों पर एक ऐसे परजीवी सा आ जाता है, और उसको एक्सट्रैक्ट करके हमने न्यूट्रिला डेली जो है न्यूट्रिला विटामिन डी तैयार किया। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, छाछ आदि, तो दूध, दही, छाछ, दूध का सेवन करें शाकाहारी, तो विटामिन डी, B12 पूरा मिल जाता है। उसमें कैल्शियम, आयरन और ओमेगा की भी पूर्ति हो जाती है। लो, तो और ज़्यादा ही कमी हो जाए तो दूध में ऐसे तो फैट होता ही है, आजकल तो फैट निकाल करके दूध बेच देते हैं, मक्खन अलग बेचते हैं, घी अलग बेचते हैं, फैट अलग बेचते हैं, प्रोटीन अलग बेचते हैं, सार एक एक चीज़ में से कई उसके बाय प्रोडक्ट बना दिए। तो आधा चम्मच, 1 चम्मच दूध में घी डाल करके, थोड़ी हल्दी डाल करके पी लो, तो फैट सोल्यूबल विटामिन डी, B12 आदि पूरे मिल जाएंगे शरीर को। लो, ये इतना अच्छा उपाय बता दिया। तो शाकाहारियों के लिए दूध अमृत है, दुग्धामृत का पान करें, और उसमें भी गाय का दूध, और गाय का दूध न मिले गाय माता का, तो भैंस अंटी का पी लेना। किसी को भेड़ बकरियों का पीना हो, ऊँटनी शेरनी का पीना हो, एक भाई बोले तो घोड़ी का पीता हूँ, घोड़ी की तरह। घोड़ी वाली कहानी स्वामी जी आपने सुनाई थी कुछ 1-2 दिन पहले। शेरनी का दूध कहाँ पिलाया जाएगा स्वामी जी? बढ़ता हुआ यूरिक एसिड। योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ जी, हम बैठे थे, बोलो 5 लीटर घोड़ी का दूध पीता हूँ। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी पूछो। स्वामी जी, बढ़ता हुआ यूरिक एसिड अगर समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो क्या फिर इससे डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है? और अगर ऐसा है तो फिर पहले तो यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, ये आपने बताया, और फिर डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें, क्या खाना चाहिए, क्या खाने से परहेज करने की जरूरत है, ये समझाएं। 2 उपाय, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधु। एलोपैथी की जो सिंथेटिक दवाई खाते हैं, मेटफॉर्मिन आदि, डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, तो सिंथेटिक दवाई खाते हैं, उससे ज़्यादा प्रभावी है मधुनाशिनी, मधुग्रिड शुगर के लिए, थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ थायराइड के लिए,
मुक्तावटी बीपी के लिए उसका पूरा हमने साइंटिफिक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये दो बैठ करके। अब पद्मासन नहीं लगता तो मंडूकासन तो लग ही जाता है ना, ऐसे हाथ रख करके नाभि के दोनों ओर लगा लेना, ऐसे पेन के आज पूरा एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसे भी और ऐसे भी। 1 से 2 मिनट से शुरू करके ज्यादा पेन किलर डायमेड हुआ तो 10 मिनट तक कर सकते हैं। देखो ऐसे, और थोड़ा पेन के आज को उभरने का अवसर दें। हमारा शरीर अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेता, बशर्ते हम उसको मौका दे, अवसर दे उभरने का। थोड़ा इंटरमीडिएट उपवास करें और कुछ दिन तो खीरा, करेला, टमाटर, उसमें सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, मेथी, ये इन चीज़ों का ही सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट ले लो। और बहुत ज़्यादा पुरानी शुगर है और आपके बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स भी कमज़ोर हो गए तो उठते ही 2 गोली ले लो इम्यूनोग्रिट की। 100% शुगर ठीक होगा, इंसुलिन धीरे धीरे बंद होगा, नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। एक तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, लेट करके ऐसे पवन मुक्तासन और उत्तान पदासन, कपाल भाती के साथ। देखो ऐसे ऐसे। और वक्रासन भी इसमें बहुत अच्छा होता है, बहुत इजी है। फिर जो है छोटे बच्चों को भी हो जाती है शुगर, टाइप 1 डायबिटीज, वो भी ठीक हो जाएगी और बड़ों की भी ठीक हो जाएगी। और ये अर्धमत सेंद्रासन कर लें जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, ये पॉइंट दबा लें तो बच्चों को। ये यूरिक एसिड बड़ा डायबिटीज बहुत ज्यादा हो रही है, 10% लोगों को डायबिटीज हो चुकी है, 10% बॉर्डर लाइन पर है। ये यूरिक एसिड बड़ी कमबख्त टाइप की चीज़ लग रही है, इससे बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, तो इसे तो काबू में रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन कई बार थायराइड बिगड़ने से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो ज़रा कुछ अभ्यास आप थायराइड को कंट्रोल करने के, बल्कि क्योर करने के करवा दीजिए। थायराइड क्योर हो जाएगा। सर्वांगासन, हलासन जो कर सके ये 2 कर ले, ये दो ना कर सके तो लेट करके, ऐसे जरूर नहीं है पद्मासन में लेटे, ऐसे ही लेट करके ऐसे ही गर्दन ऐसे कर ले। देखो सरल वाला बता दिया, ये कर ले। हो सके तो ये उष्टासन कर ले, और ये भी ना हो ना तो देखो बिल्कुल सिंपल वाला उपाय है, गर्दन को ऐसे ऐसे घुमा ले, ऐसे ऐसे। और ये चलो करो। ये माता साधना ने और ये बैठी है अंजुइस ने तो यूरिन लीकेज भी ठीक किया और थायराइड भी ठीक किया है। बस शेरो शेरनियों रुक जाओ। फिर ये उज्जाई कर ले और ये और ये कर ले। ज्यादा ठंडी, ज्यादा ठंडी, ज्यादा गर्म चीजें ये ना खाएं। गला थायराइड से लेकर के पूरा शरीर अच्छा रहेगा और गर्मी में शरीर में, सर्दी में गर्माहट भी रहेगी। ये च्यवनप्राश और ये बच्चों के लिए बाल च्यवनप्राश हमने बना दिया। स्वामी जी लगे हाथ प्राणायाम का एक सेशन करवा दें, जिनसे अभ्यास में कुछ चूक हुई है योगाभ्यास में, प्राणायाम उससे उसकी पूर्ति हो जाएगी। प्राणायाम से सारे रोग ठीक होते हैं। भस्त्रिका से देखो ये ओवरवेट, कैंसर, शुगर, अस्थमा, कमजोरी, सांस जमा, फूलना, सर्दी जुकाम, कफ एलर्जी सब दूर। और मैंने तो च्यवनप्राश और खा लिया। ये इस वाले च्यवनप्राश से भी ज्यादा स्वादिष्ट है ये बाल प्राश, ये जोरदार है। नहीं, ये वाला तो आपके लिए ही है स्वामी एनर्जी जी, इंस्टेंट मिलती है। बाल प्राश आपके लिए ही है। हाँ, मैं तो बच्चा ही हूँ अभी मेरी आयु है मात्र 10 साल 11 साल। हाँ, मेरे साथ वाले बहुत से बुढ़े हो गए, बाल उड़ गए, चेहरे मुरझा गए। मैं अभी 5 के आसपास पहुंचा हूँ स्वामी जी। कपाल पर, भाल पर, मैं अभी पैदा हुई हूँ। मुझे लगता है सबसे बड़ी मैं ही हूँ। नहीं, आप तो 4 ही साल की है मीनाक्षी जी, अभी 4था साल चल रहा है ना हमारा योग का। बिल्कुल, आपकी योग आयु 4 साल की है और सच में 4 साल की बच्ची की तरह ही आप मुस्कुराती हो, इतनी प्रसन्न रहती हो। ऐसे तो ज्योत्सना जी और
हमारी बेटी पूजा को भी अभी तो बहुत प्रीति करने लगे, हुसैन का भी, अब क्योंकि हुसैन भाई तो सारा संयोजक यही हमारे कार्यक्रम का। लेकिन जो है मीनाक्षी जी को तो लोग इतना प्यार करते, बोले हमें मीनाक्षी जैसा होना है। लो ये हमारी नई रोल मॉडल आइकॉन आ गई, जोरदार ताली बजा दो। देखते हो ना तुम लोग, और कितने बच्चों की तरह नजर उतरवा लेना भाई मीनाक्षी हुसैन तुम भाई, आज। आप भी बड़े नहीं हुए हो। सेम टू यू। स्वामी जी, अब योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद बारी आती है आपके स्पेशल नुस्खे की। आप इसकी तैयारी करें, तब तक मैं दर्शकों को बता दूं कल क्या है खास। ड्राई आई सिंड्रोम से कितनी बढ़ी आंखों की परेशानी, बहता पानी, दर्द, चुभन, इचिंग आईज के लिए आफत बनी सर्दी। मायोपिया, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, 3 दुश्मनों ने मिलकर किया हमला। प्राणायाम, योग और आयुर्वेद चश्मा उतारे। करें नजर तेज तो कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। और आंखों को हेल्दी बनाने के लिए योगिक सेशन योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ हमारे साथ जरूर करिएगा। आंखें इतनी तेज होंगी कि दीवार के उस तरफ भी दिखेगा। अभी से प्रयास शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो ऐसे तो हमने रोस्टेड ये फ्लैक्स सीड भी सबको दे रखे हैं। एक तो ये रोस्टेड फ्लैक्स सीड ले लें, या खुद रोस्ट करना हो तो थोड़ा गाय का घी 2 चम्मच डाल करके और उसके अंदर फिर ये फ्लैक्स सीड जो है रोस्ट कर लें। अब ये रोस्टेड फ्लैक्स सीड और इसमें डाल लें फिर थोड़ा सा तिल भी थोड़ा सा रोस्ट कर लें उसको भी। हाँ, ये तिल बड़े जबरदस्त हैं। हाँ, थोड़ा सा तिल भी डाल लें। ये जो है ये अब सर्दियों का ये सुपर फूड है। अब ये लोग ज़्यादातर मूंगफली की चिक्की खाते रहते हैं, थोड़े पैसे तो बादाम अखरोट की भी खाते हैं कुछ लोग, लेकिन ये बड़ी रंगीन चिक्की हो गई है। अब देखो, जिनको थोड़ा बादाम अखरोट आदि डालना हो, पैसे का जुगाड़ ठीक ठाक हो, जिनको तनख्वाह अच्छी मिलती हो, जो महंगाई का रोना रोते रहते हैं, वो भाई घर में बादाम और अखरोट के लिए हाय तौबा मत करना। और देखो, अब इसमें ये डाल दिया हमने। देखो, इससे हमने जो चाशनी बनाई ना, जो चाशनी बनाई हमने, वो बनाई जैगरी से। लोग ज्यादातर चीनी और चीनी दोनों बड़े खतरनाक हैं। और देखो, अब ये तैयार हो गया। अब देखो, अब चाशनी भी थोड़ी डाली ना, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, जो गुड़ शक्कर भी हो वो भी थोड़ा लिमिट में ही खाना चाहिए। अब ये गर्मा गर्म, अब जो है नजर इधर ही लगी हुई, और इसमें सुगंध भी बड़ी अच्छी आ रही है। थोड़ा घोट में भाई, थोड़ा मदद कर भाई। हाँ, एक तो ये चिक्की अब तैयार हो जाएगी। अब इसको डालेंगे इसमें जो है, इसी के अंदर प्लेट के अंदर डाल देंगे और इसकी चिक्की बन जाएगी। और फिर इसको जो है बना करके खाएंगे, और इससे विटामिन्स भी मिलेंगे और इससे ओमेगा भी मिलेगा, इससे चमड़ी भी अच्छी होगी। तो ये तो कार्यक्रम इधर चलेगा भाई, तुम इसको जुगाड़ करो। अब देखो, ये बथुए का रायता ना बड़ा जबरदस्त होता है। ये रायता ये सुपर फूड है इसका, सर्दियों का बथुए का रायता। और इसमें थोड़ा लवण भास्कर हिंगवष्टक मिला लो तो क्या इसका जायका बनता है साहब। जायके के लिए पूरी दुनिया में बड़े उल्टी पुल्टी चीजें खाते हैं लोग, तो ये जायका बनेगा हिंगवष्टक लवण भास्कर। हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद में महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि बता के गए। तो ये और ये जिसने खा लिया ना साहब, फिर तो सर्दियों में उसको और कोई टॉनिक खाने की जरूरत नहीं। तो ये बथुआ का रायता ये सर्दियों का सुपर फूड है। और फिर गोंद के लड्डू भी किसी को खाने हो तो जो है ये घर में बना सकते हैं। ये अब इसका मामला हो गया तैयार, और ये गर्मा गर्म जो चिक्की खाएगा तो चकाचक हो जाएगा पूरा। हाँ, कैसी बनी स्वामी जी? बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे नए योग शास्त्र और पाक शास्त्र के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।